ओम शांति। आज 11 फरवरी 2024 की मुरली का मनन चिंतन में सबसे पहले मीठे बाप दादाजी ने शिव जयंती की बधाई दी हम बच्चों को। ऐसा जन्मदिन जो बाप और बच्चों का एक ही दिन हो, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही संभव है। कितना अद्भुत है। संगम युग की बात पूरे कल्प से निराली है। हर कर्म, कोई भी थोड़ा कभी भी गहराई में मनन चिंतन करेंगे तो जो संगम युग पे होता है वो सतयुग से लेके कलयुग तक कभी भी नहीं होता। क्योंकि कौन करवा रहा है? परमात्मा। ये युग किसका है? परमात्मा और उनके बच्चे आत्माओं का। तो इस अद्भुत पे, इसके आदि में जो शुरुआत होती है वो भी अद्भुत ही होती है कि पिता और बच्चे सब इकट्ठे ही जन्म लेते हैं। बाबा ने आज कहा कि बाबा भी अवतरित हुए और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण भी आज ही के दिन अवतरित हुए। सभी बच्चे बेहद के जो ब्राह्मण बने हैं वो शिव रात्रि को, शिव जयंती को ही अपना जन्मदिन माने, चाहे वो किसी भी दिन पूरे साल में उन्होंने यज्ञ में आए हों। तो ये अद्भुत और निराला जन्मदिन, अभी 2 दिन की पहले की मुरली में बाबा ने कहा ना कि हमारी तो दिवाली भी यही है। तो सभी त्योहारों का बीज रूप है शिव जयंती। इसी से सब त्योहार निकलते हैं। तो हम ब्राह्मणों को तो दिवाली से भी बढ़कर यह शिव जयंती मनानी चाहिए। पूरे कल्प का बीज है शिव जयंती। सतयुग त्रेता की जो पूरा हम 2 युग, 21 जन्म हर क्षण उमंग उत्साह में रहते हैं। हर क्षण ही हमारा उत्सव होता है। उसका बीज रूप कौन है? शिव जयंती। तो सदा उमंग उत्साह में रहना है और बेहद धूमधाम से शिव जयंती मनानी है। फिर बाबा ने आज वर्गीकरण की बात बताई। हमारे यहाँ इस वक्त 21 विंग्स हैं। तो हम जीन्स के साथ संबंध संपर्क बनाना, बढ़ाना, बाबा का मैसेज देना आसान होता है। ये ऐसे है वर्गीकरण, जैसे बिजनेस वाले बिजनेस वालों को बात करते हैं। डॉक्टर वाली विंग होगी तो वो डॉक्टरों को ही बात करेंगे, वकील वाले वकीलों को ही करेंगे, किसानों की है तो वो किसानों को ही मैसेज देंगे। तो इस तरीके से संबंध संपर्क भी उनके उन्हीं के साथ होते हैं ऑलरेडी। तो ये सेवाएं शुरू हुई और इससे बहुत तेजी से बढ़ोतरी भी हुई और सबको सहज और आसान भी लगा। तो बाबा ने इसी विंग के आधार पर जो सेवाओं का क्षेत्र बढ़ा, बच्चे बढ़े, उसके लिए भी बधाई दी सब बच्चों को। इसी तरीके से नई नई इन्वेंशंस और होनी चाहिए कि बाप दादा की जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो। ये बेहद का कार्य है जिसमें 33 करोड़ ब्राह्मणों को भी आना है और बेहद की प्रत्येक आत्मा तक ये मैसेज पहुंचना है कि बाबा आ गया है। हमको जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों, और उन आत्माओं को मुक्ति का वर्षा मिलेगा। ऐसी तो मिलेगा जब मैसेज पहुंचेगा। कोई भी एक आत्मा भी वंचित ना रह जाए। फिर बाबा ने आज स्थिति की बात कही कि सदा हर्षित तो रहते हैं पर कभी समस्या आ जाती है, विघ्न आ जाता है तो चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हल्का फुल्का क्रोध आ जाता है। तो बाबा ने बताया कि जब जड़ चित्र हमारे मुस्कुराते रहते हैं, पिछले 2500 वर्षों से इन जड़ चित्रों के द्वारा सभी भक्त आत्माएं
उमंग उत्साह में आ रही हैं, इनसे मांग रही हैं, और वो भरपूर हो रही हैं। और आप कभी कभी अपने चेहरे की अवस्था को, मन की अवस्था को बदल देते हो समस्या अनुसार या विघ्न अनुसार। तो ये रॉन्ग है। कैसी भी परिस्थिति है, आत्मा की अवस्था सदा एक रस रहे, ये बनाने के लिए बाबा हमें आया है। ये तो रावण माया का संस्कार था पहले। जब कोई भी इस तरीके से परिस्थिति आती थी तो अपनी स्थिति को बदल लेते थे, मूड बदल जाता था। अब परमात्मा के बच्चे हैं, अब हम ब्राह्मण हैं। सदा याद में रहकर, आत्मिक स्थिति में रहकर हमें वो स्थिति बनानी है कि कैसी भी परिस्थिति आए, हमेशा 24 घंटे 365 दिन हर क्षण एक ही मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे। यहाँ के मतलब जो आत्मा की अवस्था है वो अंदर से बहुत खुशी से भरपूर हो। क्योंकि आत्मा की अवस्था ही जब उमंग उत्साह से खुशी से भरपूर होगी, वही चीज चेहरे पे रहेगी, चाहे कैसी भी बाहर परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, उसका कोई प्रभाव ही ना हो। ऐसे जब कर्म करेगी आत्मा, सहज पुरुषार्थ करेगी, तो दूसरों पे प्रभाव पड़ेगा कि इनका तो इस परिस्थिति पे कोई असर ही नहीं होता है। वो मैसेज जाएगा कि ये कौन है जो ये ऐसे हैं। तब वो पूछेंगे कि ये इनके पीछे जो संसार की अज्ञानी आत्माएं, वो देखेंगी कि इनके पीछे कौन है जिन्होंने इनको ऐसा बनाया। और जो ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि ये तो सभी परिस्थिति में एक रस रहते हैं, तो हमें भी इन जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इन सब के पीछे बाबा ने पिछले हफ्ते पूरे मुरलियों में आत्माभिमानी होने की बात कही। तो जैसे जैसे आत्मा अपनी आत्माभिमानी स्थिति में ऊंचा उठती जाती है, वैसे वैसे सदा काल की यह स्थिति बनती जाती है। सदा ही मुस्कुराते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उस परिस्थिति का मन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ये स्थिति बनाना चाहते हैं, इसके लिए बाबा कह रहे हैं। इसका एकमात्र ही उपाय है बाबा की याद, बाबा की याद, अपने को आत्मा समझना, आत्मिक स्थिति के भान का बार बार अभ्यास करना। फिर बाबा ने आज ड्रिल के लिए बताया कि कर्म करते हुए फुल स्टॉप लगाओ, रोको, मन बुद्धि संस्कार को भी और पांचों स्थूल कर्मेंद्रियों को भी। कर्म करते हुए दिन में कईयों बार एक एक सेकंड के लिए फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप लगाया, तो मन के संकल्प शांत हो गए। और जो शरीर से कर्म कर रहे हैं वो भी हाथों हाथ रुक गया। ऐसा नहीं कि हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो जो संकल्प चल रहे हैं उसको रुकने में 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट लग रहे हैं, नहीं, वो रॉन्ग है। फुल स्टॉप कहा, फुल स्टॉप। ये भी वही ऊंची अवस्था उसी आत्मिक स्थिति के भान से ही हो सकती है। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि हम लेवता नहीं, हम तो देवता हैं। हमेशा दातापन से सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना से सदा संपन्न रहो। कोई भी आपको कुछ भी देता है, बाबा ने कहा समुद्र में कीचड़ डाला जाता है तो समुद्र क्या देता है। तो कोई आत्मा कुछ भी कह रही है, कुछ भी सुना रही है, मन में शुभ भावना ही निकले। जैसे मान लीजिए उससे पहले कोई आत्मा आई थी, उसने कुछ हमें अच्छा अच्छा कहा, हमने उसके मन में शुभ भावना दे रहे, शुभ कामना दे रहे। उसके बाद दूसरा आत्मा आती है, वो हमारे को खिचड़ा देती है। तो वही जो सेम शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं हम पहले दे रहे थे जिस आत्मा के प्रति, वही सेम शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं इसको देनी है। और जो चेहरे की अवस्था है वो नहीं बदलनी है कि उदास हो गए, कुछ हो गया, मन के प्रभाव पड़ गया, उसने जो खिचड़ा दिया, नहीं।
बिल्कुल पहले जैसे सहज थे, ऐसा ही अब भी सहज रहना है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये अवस्था हमको बनानी है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।